हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल। उसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का आज नाम है वो हमारा टॉपिक है आज वेब पेजेस। तो हम आज वेब पेजेस के बारे में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, बात करते हैं हम वेब पेजेस जो होता है हमारा, जनरली हम इंटरनेट की हेल्प से इसको एक्सेस करते हैं। यानी कि इंटरनेट में हमारे पास जो होता है वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम पढ़ चुके हैं, वेब ब्राउज़र, उसकी हेल्प से हम जनरली जो है वह अपना वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। सो वेब पेजेस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वेब पेजेस जो होता है एक पार्ट होता है हमारा वेबसाइट का। वेबसाइट जनरली जैसा कि आप माने कि एक बुक होती है, एक बुक के काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, इसी तरीके से एक वेबसाइट होती है, उसके काफ़ी सारे पेजेस होते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं वेब पेजेस के बारे में कि वेब पेजेस हमारे क्या होते हैं। अ वेब पेज इज़ डिफाइंड एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट और अ सॉलिटरी पेज ऑफ एनी वेबसाइट। यानी कि वेब पेज जो होता है उसको डिफाइंड किया गया है एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह, और अ सॉलिटरी पेज ऑफ एनी वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट के कलेक्शन में एक सिंगल पेज की तरह उसको डिफाइन किया गया है। एवरी वेब पेज इज़ अटैच्ड टू अ यूनिक URL एड्रेस। अब हर वेब पेज जो होगा उसका एक अपना, उसके साथ अटैच होगा उसका एक अपना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से URL जो होता है वो एक हमारा स्पेसिफिक एड्रेस क्रिएट करता है, यूज्ड टू रेंडर और एक्सेस दैट पार्टिकुलर पेज, यानी कि उस पेज को विजिट करने के लिए या उस पेज को एक्सेस करने के लिए। दीज URLs एंड वेब पेजेस कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। यानी कि अगर हम बात करें तो यह URL जो होता है यह प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिकली डिस्प्ले भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ, यानी कि ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है द डेवलपर हैव कॉन्फ़िगर्ड देम, यानी किस तरीके से डेवलपर ने उस वेब पेज को कॉन्फ़िगर किया है। ठीक। एनी वेब ब्राउज़र कैन बी यूज्ड टू नेविगेट URLs, यानी कि अगर हम बात करें कि कोई भी वेब ब्राउज़र है उसको हम यूज़ करते हैं नेविगेट करने के लिए URLs को, विच कैन ऑल्सो बी कॉपीड एंड शेयर्ड बाई यूज़र। ठीक है, यानी कि कोई भी वेब ब्राउज़र है उसको हम यूज़ करते हैं नेविगेट यानी कम्युनिकेट करने के लिए URL से, विच कैन ऑल्सो बी, जिसको हम कॉपी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं यूज़र्स के द्वारा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के फर्स्ट 4 पॉइंट्स डिस्कस करे हमने वेब पेजेस के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म यूज फॉर द डेवलपमेंट। यानी कि वेब पेजेस जो है उसको हम क्रिएट करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से, जो कि हमारा डिपेंड करेगा कि हम किस प्लेटफॉर्म पर अपने वेब पेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं। सम मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूड, यानी कि अगर हम बात करें जो कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनकी हेल्प से हम अपने वेब पेजेस को, वेबसाइट को डेवलप करते हैं, वह हमारी फर्स्ट है HTML, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारी PHP। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारी जो प्रेजेंटली यूज़ हो रही है वह हो रही है हमारी पाइथन एंड पर्ल। ठीक है, पाइथन और पर्ल हमारी यूज़ होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रेजेंट टाइम में वेब डिज़ाइनिंग में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सम अदर पॉपुलर कैटेगरीज आर, यानी कि अगर हम बात करें सम पॉपुलर कैटेगरीज की, जो कि जिनकी बेस पर हमारी वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए हमारी वेबसाइट डिज़ाइन की जाती हैं, तो वेबसाइट्स वो होती हैं हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट, यानी कि जिनकी हेल्प से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन बिजनेस को अपने परफॉर्म कर सकते हैं। देन डेटिंग वेबसाइट्स, जिसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर अपने जो है पर्टिकुलर टास्क जो है अपना अपॉइंटमेंट्स फिक्स करते हैं। देन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, जैसे कि आपका फेसबुक, हम जनरली जो अपना सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है उसमें हम आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फेसबुक है हमारा, ट्विटर है हमारा। ठीक है, ये हम जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनको हम जनरली यूज़ करते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि यह हमारा जो है सर्च
इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से हम अपने वेब पेज को इजीली ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज सच एज स्टैटिक एंड इंटरेक्टिव। ठीक है, अब हम बात करें तो इंटरेक्टिव को हम डायनेमिक वेबसाइट्स भी बोलते हैं। इंटरेक्टिव को हम डायनेमिक वेबसाइट्स भी बोलते हैं, यानी कि वेबसाइट्स जनरली दो टाइप्स में डिवाइड की गई हैं, स्टैटिक और इंटरेक्टिव। तो स्टैटिक वेबसाइट्स हमारी जो वो होती हैं कि जिनमें हम केवल अपने जैसे कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं जिनमें हम केवल रीड कर सकते हैं, कुछ भी हम उसमें कमेंट या अपनी पोस्ट अपडेट नहीं कर सकते। बट इंटरेक्टिव वेबसाइट्स जो होती हैं उन पर हम मैसेजेस को भी सेंड कर सकते हैं और हम वहाँ से मैसेजेस को भी सेंड कर सकते हैं, और अब हम वहाँ पे जो कमेंट भी दे सकते हैं अपना, हम ये पर्टिकुलर टास्क जो है वह वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस की हमारी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेब पेज, यानी कि अब आपके सामने यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं जो कि वेब पेज की होती हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट द वेब पेज कंटेन्स सेवरल टॉपिक्स लिंक टू द वेबसाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बुक होती है, बुक के अंदर पेजेस होते हैं, पेजेस में कंटेंट्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर बुक को इंडिकेट करते हैं। सेम एज यहाँ पर वेबसाइट जो होती है उसमें वेब पेज जो होता है वह उसके पार्ट की तरह वर्क करता है। द वेब पेज कंटेन्स सेवरल टॉपिक्स, वेब पेजेस में सेवरल टॉपिक्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट को लिंक करते हैं। डिफरेंट वेब पेजेस कैन यूज़ द सेम नेम टाइटल नेम, यानी कि अगर हम बात करें तो डिफरेंट वेब पेजेस जो होते हैं वह एक ही नेम यूज़ करते हैं, बट दे शुड रिसाइड इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। लेकिन उनको हम अगर कहें तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर होते हैं, हैविंग डिफरेंट URLs, और जिनका डिफरेंट ही URL एड्रेस वहाँ पर सेव होता है। वेब पेजेस टेक लेस टाइम टू बी डेवलप्ड एज कम्पेयर टू द वेबसाइट। जनरल सी बात है, जब हम कोई बुक लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, और अगर हम उस बुक का एक पर्टिकुलर टॉपिक लिखेंगे तो हमें कम समय लगेगा। इसी तरीके से वेब पेज को डेवलप करना आसान होता है कंपेरिजन टू द डेवलपिंग ऑफ वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट को डेवलप करना उतना मुश्किल होता है जितना मुश्किल काम नहीं होता हमें वेब पेज को डेवलप करना। द वेब पेज इज़ रिलेटिवली ईजी टू डेवलप, यानी कि वेब पेज की बात करें तो हम इसको इजीली डेवलप कर सकते हैं, हम वेब पेजेस को इजीली डेवलप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमने आज बात की वेब पेजेस के बारे में, तो हम स्टूडेंट एक बार और दोहराते हैं जो हमने आज पढ़ा अपने लेक्चर में। तो हमने आज पढ़ा वेब पेज के बारे में कि हमारा वेब पेज जो होता है वह एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट या कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में सिंगल पार्ट की तरह वर्क करता है। एवरी वेब पेज इज़ अटैच्ड, यानी कि हर वेब पेज के साथ जो है उसका यूनिक URL एड्रेस अटैच होता है जो कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पेज को। These URLs एंड वेब पेजेस कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, यानी कि जो हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस वो हमारे प्राइवेटली भी डिक्लेयर्ड होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, और प्राइवेटली भी डिक्लेयर्ड होते हैं। यह डिपेंड करता है कि उसको उस वेबसाइट के डेवलपर ने उस वेब पेज को किस तरीके से डिज़ाइन किया है। एनी वेब ब्राउज़र कैन बी यूज टू नेविगेट URLs, यानी कि हर वेब ब्राउज़र जो है वह नेविगेट करता है URL को, यानी कि वह URL की हेल्प से ही उस वेब पेज तक हमें पहुंचाता है। विच कैन बी ऑल्सो कॉपीड, यानी कि हम देखते होंगे आप कहीं से भी आप URL को कॉपी कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर, जैसे सपोज़ कीजिए कि ये लेक्चर है, इस लेक्चर का URL आप किसी को शेयर करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इसको शेयर भी कर सकते हैं। वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि वेब पेजेस को हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से भी डेवलप कर सकते हैं। यह इस चीज़ पर निर्भर करता है कि हम किस प्लेटफॉर्म पर उस वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं। सम मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर हम मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारी सबसे बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वेबसाइट डेवलपिंग के लिए वह हमारी होती है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन PHP होती है हमारी, जो हम
डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए बनाते हैं। देन पाइथन होती है जो प्रेजेंटली, और परलिबिक को भी हम प्रेजेंटली वेबसाइट डेवलपिंग में यानी वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ कर रहे हैं। सम अदर पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ एफिलिएट वेबसाइट्स, यानी कि पॉपुलर कैटेगरीज की बात करें वेबसाइट्स में तो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। देन नेक्स्ट होती है हमारी डेटिंग वेबसाइट, जिनकी हेल्प पे हम जो है समय के अनुसार अपना काम करते हैं। देन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, जैसे कि हम सोशली जैसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, जैसे कि फेसबुक के थ्रू हम अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट हो सकते हैं, ट्विटर के थ्रू हम अपने ब्लॉग से शेयर कर सकते हैं। देन दिस ऑल्सो हेल्प विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये हमारी सहायता करता है वेब पेज, यानी कि वेब पेज का URL एड्रेस के थ्रू हम सर्च इंजन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि यह वेब पेज जो है वह किस पर्टिकुलर वेबसाइट से लिंक है। वेबसाइट्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, वेबसाइट जो है वह 2 मेन कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है हमारी स्टैटिक एंड द सेकंड वन इज इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव को हम डायनेमिक भी बोलते हैं, यानी कि स्टैटिक वेबसाइट्स में हम ओनली रीड कर सकते हैं, उसमें हम किसी भी कंटेंट को वहाँ पर कोई भी कंटेंट लिख नहीं सकते। बट हमें बात करें अगर इंटरेक्टिव की तो हम वहाँ से इंटरेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर मैसेजेस के थ्रू। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब पेजेस में कि वेब पेज जो होता है वह वेबसाइट का एक पेज होता है, एक पार्ट होता है, और वह अपने अंदर कई सारे टॉपिक रखता है पर्टिकुलर वेब पेज, जो कि एक वेबसाइट से लिंक होता है। डिफरेंट वेब पेजेस कैन यूज़ द सेम नेम, यानी कि जो कई प्रकार के जो वेब पेजेस होते हैं उनका सेम नेम हो सकता है, बट दे शुड रिटेन इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, बट उनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए रीड करते हैं, जिनका डिफरेंट URL एड्रेस होता है। वेब पेजेस टेक लेस टाइम, यानी कि वेब पेजेस जो होते हैं वह कम समय लेते हैं कंपैरिजन टू डेवलपिंग द वेबसाइट। द वेब पेजेस इज़ रिलेटिवली इजी टू डेवलप, यानी कि वेब पेजेस को हम इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वह हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम वेब पेज पर एक्सेस करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो वेब पेजेस के बारे में हमने जाना कि वेब पेजेस जनरली जो होता है वह वेबसाइट का एक पार्ट होता है, जो कि अपना एक इंडिविजुअल URL एड्रेस रखता है, जो कि हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट से लिंक होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में हम केवल पढ़ सकते हैं, और डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक में हम केवल अपने कमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, या अपने मैसेज का रिप्लाई और फीडबैक भी आसानी से ले सकते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जैसे पाइथन है, पर्ल है, HTML है, .NET है, डिफरेंट काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बस यहाँ पर कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही डिस्कस की गई हैं। वेब पेज को अगर हम बात करें तो डेवलप करना आसान होता है कंपैरिजन टू वेबसाइट के कंपैरिजन में। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।